नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीक बस में। तो मैं इस वीडियो सीरीज़ में मैं कुछ हर हफ्ते ऐसा प्रॉब्लम्स लाता हूं जो कि दिखने में बड़ा सिंपल है लेकिन शायद करने में उतना सिंपल ना होगा। तो आज का प्रॉब्लम यह है कि आपके पास ऐसा कुछ एक ट्रायंगल दिया हुआ है। इस ट्रायंगल का कुछ एंगल्स आपके पास मेंशन किया हुआ है और ये जो क्वेश्चन मार्क वाला जो एंगल है ये आपको निकालने के लिए बोले हैं, यानी कि आपको फाइंड आउट करना है एंगल AED कितना है। बड़ा सिंपल है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको अपने आप से ट्राई कीजिए। तो आशा करता हूँ कि आपने सॉल्व कर लिए होंगे। आ जाते हैं इसका सोल्यूशन पे। तो इसका सोल्यूशन पे जाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो प्रॉब्लम है ये एक बड़ा फेमस प्रॉब्लम है। इसको कहते हैं लैंगलेस एडवांटेशियस एंगल्स। तो 1922 में एक मैथमेटिशियन थे लैंगले नाम के। वे एक मैथमेटिक्स का जर्नल में ये प्रॉब्लम को प्रपोज किए थे इसका सोल्यूशन निकालने के लिए। 1 साल लगा इसका सोल्यूशन निकालने में। जब 1923 में इसका सोल्यूशन आया उसके बाद से कई सारा सोल्यूशंस आ चुका है। लगभग 12-13 तरीके से इस प्रॉब्लम को किया जा सकता है। तो उसी के बाद से इसको कहते हैं लैंगलेस एडवांटेशियस एंगल। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे हमको करना है। तो हमको यहाँ पे एक टाइप के सोल्यूशन में हमको ऐसा कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ा कि ये जो एंगल है ये हमने 20 डिग्री AB के रिस्पेक्ट से एक लाइन सेगमेंट लिया जो कि BC को एक पॉइंट F पे टच करते हैं। तो इसी से हमारे पास एक और ट्रायंगल आ गया AFD। तो इसी को लाते हुए हम इस पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कैसे, ध्यान से देखिए। ये अगर 60 डिग्री है आपके पास, ये जो पूरा एंगल ये अगर 60 डिग्री है और ये अगर 20 डिग्री है तो ये तो हमारे पास आ गया 40 डिग्री। इन सबको चूँकि हम बाद में काम में लगाएंगे इसीलिए हम बता दे रहे हैं। तो सबसे पहला बात जो ये है, ये देखना कि ये जो AB है, अब देखिए, अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये है 50 + 30 यानी कि 80। ये है 20, ये जो एंगल है ये 20। तो ये जो ट्रायंगल ABF है, ये ट्रायंगल ABF के अंदर एक एंगल अगर 80 डिग्री होगा, दूसरा एंगल 20 डिग्री, तो जो तीसरा एंगल है ये भी 80 डिग्री होना चाहिए ताकि पूरा जो सम ऑफ एंगल्स वो 180 हो। तो ये जो एंगल है ये तो हमारे पास आ गया 80 डिग्री। तो ये अगर 80 डिग्री है और ये भी अगर 80 डिग्री है तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जा रहा है, यानी कि AB = AF। ये हमारे पास एक पहला कंक्लूजन है। उसी के साथ हम दूसरा कंक्लूजन पे दौड़ते हैं। देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये जो एंगल है वो 50 डिग्री है और ये जो टोटल एंगल है वह है 80 डिग्री। ये जो टोटल एंगल आप दिख रहे हैं एंगल DAB वह है 80 डिग्री, यह है एंगल 50 डिग्री। तो सिर्फ ये वाला जो एंगल होगा ये भी 50 डिग्री ही होगा ताकि ट्रायंगल लॉ को सेटिस्फाई करे। तो अगर हम देखेंगे ट्रायंगल ADB से हमको ये मिलता है कि AB = AD। तो इन दोनों से तो हमको मिलता है कि जो AB है वही AF है, वही AD है। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम फिर से आगे बढ़ेंगे। हम ये जो ट्रायंगल AFD है जो हमने नया कंस्ट्रक्ट किया, इसका हम थोड़ा प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि कैसा है। तो देखिए, ये अगर 40 डिग्री है आपके पास और ये एंगल अगर 20 डिग्री है तो ये टोटल जाके जो एंगल जो बन रहा है वो है 60 डिग्री, 60 डिग्री बन रहा है। और ये हमको पता है कि अगर AF = AB = AD अगर हो तो AF और AD बराबर है। तो ट्रायंगल AFD में अगर AF और AD बराबर है, ऐसा ट्रायंगल है AFD, इसमें AF और AD अगर बराबर है और ये जो एंगल है ये अगर 60 डिग्री है, तो जैसी बात है कि ये दोनों भी 60 डिग्री होगा। इसका मतलब कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके बराबर जो DF, ये जो DF का जो लेंथ होगा ये भी इसके बराबर ही होगा। तो सारा का सारा जो लेंथ है ये सेम हो रहा है। इसी को हम ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा और तरीके से इसको अप्रोच करेंगे। फिर से देखिए, हमारे पास जो ट्रायंगल, हम जो एक और ट्रायंगल लेंगे वो है ट्रायंगल ABE। इसी ट्रायंगल पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रायंगल AFE। अब इस ट्रायंगल AFE में अगर आप देखेंगे तो ये जो एंगल है, एक तो आपके पास है 40 डिग्री एंगल जो यहाँ पे बैठा हुआ है, और आपके पास और एक जो एंगल है वो ये वाला जो एंगल ये है आपके पास 100 डिग्री। 100 डिग्री क्यों? क्योंकि ये वाला 80 डिग्री है। तो आपके पास ये अगर 100 डिग्री है और ये वाला अगर 40 डिग्री है, यानी कि आपके पास AFE कुछ ऐसा है जो कि वहाँ पे थोड़ा घिंजी हो जा रहा है, थोड़ा मेस्ड अप हो जा रहा है। तो मैं इसको अलग से दिखा रहा हूँ। AFE आपके पास है, यहाँ पे आपके पास जो एंगल FAE है वो आपके पास ऑलरेडी 40 डिग्री है, और अभी जो आपने निकाला AFE ये है 100 डिग्री। तो ये अगर 100 डिग्री है, 40 डिग्री है, तो ये भी 40 डिग्री होगा। तो ये अगर 40 डिग्री होगा तो देखिए जो AF है और जो AE और जो FE है इसका लेंथ बराबर होगा। यानी कि ये जो AF है और ये जो
एफ ही है, इसका लेंथ बराबर होगा। अब ए एफ चूँकि डी एफ के बराबर है यहाँ से, और फिर से ए एफ अगर ई एफ के बराबर है तो ये फिर से ई एफ के बराबर है, यानी कि हमारे पास जो आ रहा है वो ये है कि ए बी, ए एफ, ए डी, डी एफ, ई एफ सब का लेंथ बराबर है। तो ऐसे में हम अगर सिर्फ एक ही एंगल को ऐसे देखें, अब हमारा जो टारगेट जो ट्रायंगल होगा वो है ट्रायंगल डी एफ ई। तो इस ट्रायंगल डी एफ ई के अंदर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमने ए एफ ई को लेके अभी अभी बोला कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि ये अगर 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री ही होगा। और उसी के साथ क्योंकि ए एफ डी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल था, ये आपके पास 60 डिग्री होगा। तो ये अगर 60 है और पूरा ये जो एंगल है ए एफ ई अगर 100 है तो जैसी बात है कि इतना सा जो एंगल है वो 40 होगा। तो अब देखिए कि ये एंगल डी एफ ई अगर आपके पास 40 डिग्री है और आपको ये पता है कि जो ई एफ है और डी एफ है ये बराबर है, तो हर एक एंगल ये जो एंगल है ये भी 70 डिग्री होगा और ये जो पूरा एंगल है वो भी 70 डिग्री ही होगा, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि डी एफ ई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। चूंकि डी एफ ई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों ही एंगल 70 डिग्री होंगे। तो ये अगर सिर्फ 40 डिग्री है, ये जो एंगल ए ई एफ है ये अगर 40 डिग्री है, तो जैसी बात है जो क्वेश्चन मार्क वाला एंगल होगा ये 70 माइनस 40 डिग्री होगा, जो कि 30 डिग्री होगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है ये जो क्वेश्चन मार्क ये है 30 डिग्री। आपको अगर किसी भी जगह पे प्रॉब्लम हो समझने में, आप ये फ्रेश करके अपने कॉपी में ड्रॉ कीजिए और जो मैंने हर एक स्टेप्स बताया उसको बार बार रिविजिट कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे हो रहा है, मैंने किस किस ट्रायंगल को कंसीडर किया और मैंने कैसे इन्फरेंस ड्रॉ किए, किस किस तरीके से मैंने रिलेशनशिप ड्रॉ किया आइसोसेलेस इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में, और आपस में मैंने एंगल्स निकाले। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। मैं कुछ सोर्सेज दे दूंगा आपको, अगर समझने में कोई दिक्कत है तो आप वो सोर्सेज कंसिडर कर सकते हैं समझने के लिए, जिसमें कई सारा तरीके से चीज़ें डिस्कस किया हुआ है। आज का प्रॉब्लम बस यही था, लैंगलेस एडवेंटिशियस एंगल। मैं आऊँगा अगले वीडियो में एक नया प्रॉब्लम को लेकर। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।